आकिब, सीधा आपकी तरफ आ जाता हूँ, क्या कहेंगे आप? यही कहा जा रहा था कि टीम में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, 2 तब्दीलियां की गई हैं, फोर्स चेंज है और फ़खर की जगह टीम में शामिल हुए हैं शान मसूद, और टीम में वापसी हुई है उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी की, मोहम्मद वसीम जूनियर की। जी आकिब। जी देखिए, इसमें जो स्क्वाड हुआ है उसमें नो लर्निंग, उधर के उधर ही खड़े हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो चले मान लेते हैं कि आपका सब कॉन्टिनेंट यूए की पिचेस है, ये बैट्समैन जो है छोटे छोटे रोल प्ले कर लेते हैं, इफ्तिखार या आसिफ अली या खुशदिल। और जब आप ऑस्ट्रेलिया को सामने रखते हैं, ग्राउंड बड़ी हैं, पिचेस में बाउंस होगा, वहां पे आपको टेक्निक चाहिए। आप इस तरह के वन डायमेंशनल प्लेयर जो सिर्फ अक्रॉस द लाइन मारते हैं, ये ज्यादा सक्सेसफुल हमने कभी देखा नहीं वहां पे हो। सो आई थिंक इन्होंने गलती ये की है कि ये जो तैयब ताहिर एक प्लेयर है, देखिए जब तक आप किसी प्लेयर को, आपको ये नहीं पता कि आपको किस कंडीशंस में किस टाइप का प्लेयर चाहिए, वो परफॉर्म भी कर रहा है, तो फिर असल में अगर आपने ये 6 टीमें कर दी, लिमिटेड आपके पास ऑप्शन है प्लेयर्स के पास, और मैं ये T20 देख रहा था तो मेरा दिल चाह रहा था टीवी तोड़ दो। उनमें 70% ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं जिन्होंने कभी भी पाकिस्तान नहीं खेलना। तो आपने 6 टीमें कर दी, उसमें भी आपके जो 30% प्लेयर्स हैं वो भी जो यंगस्टर्स है वो पानी पिला रहे हैं, जो 40-40 साल के हैं। असद शफीक जैसे लोग जो है, इस तरह के लोग जो 40 साल का, वो भट्टी है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, सोहेल खान है, ये मुझे नहीं समझ आती कि ये पैसा जाया जो कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट का, इसका हमें फायदा क्या हुआ। अच्छा आगे, क्योंकि टीम का अनाउंस हो गया, मैं चाहूंगा हमारे एक्सपर्ट क्विकली जो है पहले टीम के सिलेक्शन के हवाले से बात कर लें। सिकंदर बख्श साहब जो है वो इधर उधर देख रहे हैं। सिकंदर बख्श साहब, बहुत कुछ आपने कहा, लेकिन वो कहते हैं कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। आज मैं सिर्फ सवालात करूंगा, आपको ठीक लगी है सिलेक्शन? वैसे मुबारक हो, शान मसूद आ गए टीम में। नहीं, मुझे क्यों बोल रहे हैं आप? शान मसूद आ गए, अच्छी बात है, उनको 1 साल पहले आ जाना चाहिए था, जब वो परफॉर्म कर रहे थे उसी वक्त आना चाहिए था, मगर वो खिलाते नहीं। मैं हैरान हूँ। मुतमईन है आप टीम से? नहीं, ये सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये कि वही टीम है। सरप्राइज़ जो है वो यही है कि ये वही टीम है कि जो कि फेल हो चुकी है, और ये आपको अगर वो बहुत खुशफहमी में कि हम फाइनल में पहुंच गए, तो हम सबको पता है कि हम ज़रूर इंडिया से एक मैच जीते, मगर उसके बाद हम कोई भी मैच ऐसा नहीं खेले कि जिसमें हमें फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर है वो चलेगी या ज़बरदस्त किस्म की खेलेगी। मैं तो आई फील सॉरी फॉर फ़ख्र, उन सबको ले लिया गया है जिन्होंने कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी। फ़ख्र की तो एक 50 था, उसको आपने बाहर कर दिया, सुना उनका घुटना है, मगर अगर रिजर्व में वो आ सकते हैं तो टीम में। मैं भी यही सोच रहा था। तो भाई जब सारों को ही रख लिया आपने, तो बेचारा फ़ख्र ने क्या गलती की? अच्छा, आलिया रशीद की तरफ चलते हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। आलिया, पिंडी में रहते हैं चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब, और आप रहती हैं इस्लामाबाद में। बड़ी आपने सजेशंस दी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जितने फासले हैं नहीं इस्लामाबाद और पिंडी के, लेकिन लग रहा है कि फासले बढ़ गए। कोई बात नहीं सुनी उन्होंने आपकी? मेरा ख्याल तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो दूरी है उनका नहीं पता। वो जो है ना मोहम्मद वसीम, वो बस चाय पीने की हद तक, तो वो पिलाने की हद तक वो करते हैं सलाम दुआ। आलिया, क्विक रिएक्शन क्या है आपका इस 15 रुकनी टीम पे? क्विक रिएक्शन यही है कि शान मसूद को हम देखना चाहते थे, और फ्रेंकली फ़ख्र की परफॉर्मेंस वाकई खराब है, और उनको जरूरत है अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल करने की। लेकिन आलिया, सिकंदर बख्श साहब जो कह रहे हैं, अगर वो कॉन्फिडेंस बहाल करने की जरूरत है, रिजर्व में आपने रखा हुआ है उनको? नहीं, देखिए वर्ल्ड कप में ना ऑस्ट्रेलिया में वो कट फुल खेलने वाले, हॉरिजॉन्टल बैट से खेलने वाले, मेरा ख्याल है शायद एक ही प्लेयर है हमारे यहाँ, 1-2 ही हैं, तो उनमें से वो शामिल हैं। मुझे बहुत ट्रस्ट है फ़ख्र के ऊपर, इंशाल्लाह वो उनको चांस मिलेगा, वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन बहुत साफ नजर आ रहा था आपको जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस चल रही थी। और अभी ये जिस तरह बात कर रहे थे, आसिफ बात कर रहे थे तैयब ताहिर की, आमिर जमाल को भी इन्होंने रखा है, ऑलराउंडर हैं वो, मियां वाली से, 26 साल के, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर भी हैं और बैटिंग भी करते हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस तो इतनी ऐसी नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से कहा जाए कि ना इनका स्ट्राइक रेट ना इनका एवरेज ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है।
लेकिन चलें अगर आप किसी यंगस्टर को डेवलप करना चाहते हैं तो बहुत खुशआइंद बात है। मगर मुझे लगता है या देखिए अब थोड़ी सी बेहतरी हो सकती है कि अगर 1 डाउन पर आप शान मसूद को खिला लेते हैं और हैदर अली को चांस दें, और खुदा के लिए हैदर अली को इस 7 मैचेस में खिलाएं ताकि हमें पता चले कि उस लड़के ने अपने आप पर काम किया है, मोहम्मद यूसुफ ने उन पर काम किया है, कोई इंप्रूवमेंट आई है या नहीं आई, ताकि फिर आप एक बहुत जरूरी है हैदर अली का कि वो अपनी जगह को, क्योंकि तेज खेलने वाले मिडिल में आपको जहां से क्राइसिस आ रहा है, आपका ऊपर वाले बॉलें कंज्यूम करता है, नीचे प्रेशर आता है, इस मेथड को तो मोहम्मद वसीम भी चेंज नहीं कर सकते। इस मेथड को तो रिजवान और बाबर, खासतौर पर बाबर कप्तान हैं, तो उन्हीं को ये सोचना होगा, और आई एम श्योर कि उन्होंने इसकी कोई ना कोई हल सोचा जरूर होगा जिसकी बेस पे आलिया तफसील से बात करते हैं। जरा माजिद भट्टी साहब का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। रोजाना जो कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। भट्टी साहब, आप बेशक अपने टीम के साथ मौजूद थे और ऐसा लगता है कि मैना मानू हार की जो रट है वो है यहाँ पर, और चीफ सेलेक्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि आपको लग रहा है शायद, मेरा ख्याल है कि टीम की परफॉर्मेंस में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। वो कह रहे हैं बड़ी बड़ी टीमों को हमने हराया है, आखिरी 13 में से 9 T20 मैच जीते हैं, और वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, इफ्तिखार ने रन नहीं किए, कोई बात नहीं, हम मुस्तकिल मिजाजी के ऊपर यकीन रखते हैं और इसीलिए हमने इस टीम का इंतखाब किया। मुझे तो या कोई मोहम्मद वसीम की मंतक समझ में नहीं आ रही। जो सर वो कह रहे हैं आपके सवालों की मंतक नहीं समझ आ रही। हाँ नहीं, जाहिर है इस वक्त वो पीसीबी के सेटअप का हिस्सा है ना, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। जब कल वो बाहर आएंगे तो उन्हें सारी समझ आ जाएगी, फिर वो हमारी तरह किसी कैमरे के सामने बैठे होंगे और फिर वो एक नई मंतक दे रहे होंगे। देखें, ये जो 2 प्लेयर इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, उनकी मैं अब लोग जानना चाह रहे हैं कि ये है कौन। आमिर जमाल जो हैं, उन्होंने इस नेशनल T20 जो अभी चल रहा है 8 मैचों में 165 रन बनाए और 26 की औसत से उन्होंने 8 विकेटें ली हैं। अब अगर 8 विकेटें क्राइटेरिया है और 165 रन, तो मेरा ख्याल में तैयब ताहिर की बहुत परफॉर्मेंस है। इससे पहले जो नेशनल T20 चल रहा है, इससे पहले जो टूर्नामेंट से उसमें भी परफॉर्मेंस है। अबरार ने, भट्टी साहब, आमिर जमाल कौन सी शहर से? तो वो बता रहे ना कि आलिया ने बताया कि मियाँ वाली से, लेकिन अच्छा, मियाँ वाली से, नॉर्दर्न से खेलते हैं। लेकिन अबरार जो स्पिनर, शरारत से बात नहीं आएंगे सिकंदर। नहीं, मैंने वैसे ही पूछ लिया यार, मैं बच्चे को जानता नहीं कि कौन से शहर से, उन्होंने बताया मियाँ वाली से, तो ठीक है। अबरार ने या 7 मैचेस खेले इस नेशनल T20 में सिंध की तरफ से। 7 मैचेस में उनकी 9 विकेटें हैं। तो मुतमईन है भट्टी साहब टीम से आप 15? देखिए, बिल्कुल मुतमईन नहीं है अगर सजा और जजा का आप कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे। लेकिन एक चीज़ तो एटलीस्ट इस टीम में क्लियर होगी कि अब सरफराज अहमद के दरवाजे शायद हमेशा के लिए बंद हो गए।